जेकेपी एमसीक्यू सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर चुके थे 2500 वाली, इसका डे 13 आज रहने वाला है। तो आज ट्रिपल सेंचुरी हमारी कंप्लीट, मतलब 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो मोबाइल के थ्रू आपके सामने आ रही है, क्योंकि लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ 2 बार। कुछ इश्यूज़ हैं, पता नहीं, एक बार आवाज़ नहीं आ रही, वो रिकॉर्डिंग कट गई थी। बट हाँ, मोबाइल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्लियरली, टेंशन मत लेना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का फादर इन चारों में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है महर्षि चरक की बात करेंगे, इन्हें आयुर्वेदा का फादर कहा जाता है। महर्षि चरक की बात करेंगे, एक बुक है जिसका नाम है चरक संहिता। ये चरक इन्हीं का नाम है और संहिता ये बुक इनके द्वारा लिखी गई फेमस बुक है, और आपको समझना पड़ेगा 200 BC के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। तो महर्षि चरक को जो फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द डैश फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज ऑल्सो नाउन एज भूमि पूजा और चंडी पूजा। एक फेस्टिवल है सिक्किम के चारों में से जिसे भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। तो फेस्टिवल कौन सा आपसे वो पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको सकेवा देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 274 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट। इंडिया का पहला पेपरलेस बजट इन चारों में से कौन सा है, आपको वो बताना है। तो यूनियन बजट 2021-22 वाला जो बजट था, ये इंडिया का पहला पेपरलेस बजट था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो रेलवे की बात नहीं करो, चाहे वो एसएससी का है, चाहे जेकेएसएसबी का है, जो रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सीडीएस का पेपर क्यों ना हो, वो क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 275 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर। इन चारों में से कौन सी नदी, आपको तो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स होती हैं, इस साइड वाली नदियों को हम पेनिनसुलर रिवर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इन चारों में से कौन सी है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। फिर मध्य प्रदेश के बाद आपको पता है जैसे वो महाराष्ट्र गुजरात ऐसे करते हैं, अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 276 की बात करेंगे, कहा जा रहा है पूना पैक्ट 1932 वाले की बात करेंगे, एग्रीमेंट है, किसके बीच का एग्रीमेंट था, महात्मा गांधी और किसके बीच का एग्रीमेंट था। पुणे पैक्ट अगर 1932 की बात कर जाए, महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर की बात करें, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। जो जेल है पुणे में, यशोदा जेल जिसे कहा जाता है, यहाँ पे सेंट्रल जेल थी यहाँ पे पुणे में, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करा गया था। और BR अम्बेडकर थे, बट महात्मा गांधी की तरफ से कौन, उनकी तरफ से कौन थे, उनके बिहाफ में कौन थे अगर आप कहोगे, तो मदन मोहन मालवीय जो है महात्मा गांधी के बिहाफ में थे वहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 277 की बात करेंगे, कहा जा रहा है कोई भी बिल जो है वो एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट का जब दोनों हाउसेज उसको पास कर ले पार्लियामेंट का, उसको असेंट मिले किसका। देखो, कोई भी बिल है जाएगा पार्लियामेंट में, वो अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो जाएगा, उसके बाद तो प्रेसिडेंट के पास जाकर प्रेसिडेंट असेंट देंगे, साइन करेंगे, तो वो एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट का साइन करना ज़रूरी है, उनकी हामी भरना वहाँ पे ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आपको जेकेपी का कोर्स ज्वाइन करना है, उसमें एक अपडेट नहीं आया है। वो अपडेट ये है कि आपको तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा जेकेपी के कोर्स का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बट अपडेट ये कि वीकली टेस्ट होते हैं, आपको अभी तक पता होगा। अब आपके लिए वहाँ पे 2 या 3 दिन के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेली बेसिस पे आपके लिए 8 क्विज़ आया करेंगे। डेली बेसिस पे 8 टेस्ट वहाँ पर अपलोड हुआ करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होंगे और क्विज़ भी वहाँ पर अपलोड होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, या जीके वगैरह हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट के क्विज़ और एमसीक्यू डेली बेसिस पे वहाँ पर अपलोड हुआ करेंगे। 8 क्विज़ या एमसीक्यू बोलो आपके सामने, सेट आपके सामने अपलोड हुआ करेंगे, जिससे आपको याद करने वाला एक्स्ट्रा पोर्शन मिल जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पे वो सारा कंटेंट जो है वो कवर करना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलग से पीडीएफ आपके लिए अपलोड करा जाएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं करा, आज ही जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। जितना लेट आप ज्वाइन करोगे उतना डिफ़िकल्ट आपके लिए होता जाएगा। तो फिलहाल आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 278 की बात करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जितने भी कंटेंट आपको मैंने करवाया है वो सारे पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं, टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी फॉर द एक्सप्रेशन आर्क या फिर रेडियस। आर्क या फिर रेडियस में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। प्लेन एंगल में 2D फिगर, जैसे अगर सर्कल आ जाएगा इस तरह की 2D फिगर आ जाती है, तो वहाँ पे हम सर्कल की बात करें आर्क रेडियस यूज़ करते हैं। तो प्लेन एंगल में हम ये यूज़ करते हैं ना। सॉलिड एंगल को तो 3D फिगर वहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 279 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च कर गया था, इसका फेज़ 1
2014 में लॉन्च करा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने तो कौन सा आर्टिकल वहाँ पे यूज़ होगा? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 368 यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 281 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जब एसआई यूनिट निकालोगे तो सेकंड की पावर कितनी होती है? आप बोलते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर ऑप्शन में 2 होता तो यहाँ पे ऑप्शन 2 तो है नहीं हालांकि, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड को जब ऊपर की तरफ ले जाओगे तो 2 -2 बन जाएगा, तो -2 पावर होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 की बात करें, कहा जा रहा है बिफोर बीइंग रीनेम्ड माउंट एवरेस्ट वॉज सिंपली नाउन एज। माउंट एवरेस्ट का नाम पहले माउंट एवरेस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, वो क्या नाम हुआ करता था? पीक XV15 के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 283 की बात करें, कहा जा रहा है फेरम इज़ द लेटिन नेम फॉर। फेरम किसका लेटिन नेम है? निकल को आप सिंबल Ni आता है, कॉपर का Cu आता है, जिंक का Zn आ जाता है, आयरन का आपने Fe सुना होगा। Fe क्यों? फेरम की वजह से। Fe की फुल फॉर्म फेरम बन जाएगी। तो आयरन का जो आयरन के लिए हम फेरम यूज़ करते हैं, फेरम जो लेटिन नेम आपको देखने को मिलता है आयरन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 284 की बात करेंगे, किंग अजात शत्रु वॉज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। किंग अजात शत्रु की बात करेंगे, कौन सी डायनेस्टी के वो रूलर थे? हरेंका डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, अपने बाप बिंबिसार को उन्होंने मारा था। अजात शत्रु की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 285 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु ट्रांसलेटेड अकबरनामा टू कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज में अकबरनामा को किसने ट्रांसलेट करा था? तो ऑप्शन नंबर बी आपको अब्दुल वहाब परे देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 की बात करें, कहा जा रहा है हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन से थे? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कश्मीर वैली में पहले नागाज़ का रूल हुआ करता था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 की बात करें, कहा जा रहा है दी उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। उड़ी जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है? तो उड़ी प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 288 की बात करें, कहा जाए कोडिंग लैंग्वेज है। 6218 की कोडिंग है लैपटॉप इज़ ए कंप्यूटर। 8217 की कोडिंग है कंप्यूटर इज़ अ मशीन। तो मशीन मेक्स अवर लाइफ ईजी, इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? पैटर्न समझिए क्या है यहाँ पर। 6 है, लैपटॉप में अगर आप देखोगे 6 लेटर्स आपको देखने को मिले तो 6 कोडिंग होगी। इसमें 2 लेटर हैं, 2 कोडिंग होगी। ए में एक ही लेटर है, एक ही कोडिंग है। कंप्यूटर में 8 लेटर 8 कोडिंग, मतलब जितने लेटर उतनी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मशीन की बात करेंगे 7 लेटर 7 कोडिंग हो जाएगी। मेक्स में 5 लेटर 5 कोडिंग हो जाएगी। आवर में 3 लेटर 3 कोडिंग हो जाएगी। लाइफ में 4 लेटर 4 कोडिंग हो जाएगी। तो 7 5 3 4 इस तरह से पैटर्न चल रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट। इनमें से वो सेलेक्ट करो जो आपको अलग देखने को मिल रहा है। देखो टी की बात करेंगे, टी 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, बी 2nd नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, जी 7th नंबर। पैटर्न देखो, 3 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 3 ऐड करोगे 23 आएगा, 2 ऐड करोगे 25 आएगा। पैटर्न क्या है? 3 ऐड करो फिर 2 ऐड करो, साथ में 3 ऐड करोगे 10, 3 ऐड करोगे 13। यहाँ पे पैटर्न अलग है, +3 +3। यहाँ पे 3 ऐड करो 2 ऐड करो, हर जगह पैटर्न था +3 +2, बट यहाँ पे +3 +3 चलता, जो कि अलग आपको भी बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना नेक्स्ट क्या हो जाएगा। पहले आर की बात करेंगे, आर 18th नंबर पे आता है। एन की बात करेंगे, ये 14th नंबर पे आता है। जे की बात करेंगे 10th नंबर पे आता है। एफ 6th नंबर पे आता है। आगे क्या आ जाएगा? देखो 18 में से 4 माइनस करो 14, 14 में से 4 माइनस 10, 10 में से 4 माइनस 6, 6 में से 4 माइनस करो 2 आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या आता है? बी। या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चेक करते हैं, सेकंड लेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एस है सेकंड लेटर, जो कि 19th नंबर पे आता है। यहाँ पे क्यू है जो 17th नंबर पे आता है। ओ है जो 15th नंबर पे आता है। एम है जो 13 नंबर पे आता है। तो 2 माइनस करते हैं, 13 में से 2 माइनस करो 11, 11वें नंबर पे के आता है, तो बी के बाद क्या आना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 291 की बात करें, कहा जा रहा है 21 का रिलेशनशिप 112 के साथ है, 36 का किसके साथ हो जाएगा। फिर आपको कहा जा रहा है कि 51 का रिलेशनशिप 272 के साथ है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या जनरली
एक क्वेश्चन को करने के कई सारे पैटर्न बन जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने नए नए पैटर्न लाए जाए, क्योंकि जो कॉमन पैटर्न है वो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट नए पैटर्न आपको सीखने को मिले। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पैटर्न आपके सामने एक बनता है। अगर मैं बात करूँ, देखो 21 की बात करूँ व 112 की बात करूँ, अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 21 आता है, 7 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा 112 आ जाता है। 51 की बात करूँगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो 51 आता है, 17 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 272 आ जाएगा। तो वैसे ही किस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आता है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। आगे आपको 12 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 12 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 16 को 10 से 160 आ जाएगा, 160 और 32 192, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 292 की बात करेंगे। कहा जा रहा है 3, 11, 31। यहाँ पर भी एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पैटर्न आपने बताना है कौन सा लग रहा है। एक पैटर्न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 3 कैसे बन सकता है, 1 का क्यूब प्लस 2। 11 कैसे बन सकता है, 2 का क्यूब प्लस 3। 31 कैसे बन सकता है, 4 का क्यूब प्लस 5। 69 कैसे बनता है, 5 का क्यूब, नहीं सॉरी, ये 3 का क्यूब प्लस 4 बन जाएगा, ये 4 का क्यूब प्लस 5 बन जाएगा, ये 5 का क्यूब प्लस 6 बन जाएगा, आगे 6 का क्यूब प्लस 7 बन जाएगा। तो 6 का क्यूब 216, उसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे 223 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ऑल बैट्स आर बर्ड्स। जितने भी बैट्स हैं वो क्या हैं, वो बर्ड्स हैं। पहले आपको ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है सम रैट्स आर बैट्स। कुछ रैट ऐसे हैं जो बैट हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। कुछ रैट ऐसे हैं जो बैट हैं। कंक्लूजन पहले में कहा जा रहा है कुछ रैट्स बर्ड हो जाएंगे, कुछ रैट बर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। कुछ बर्ड्स जो हैं वो बैट होंगे, ये भी सही है। सभी रैट्स बैट्स होंगे, ये सही नहीं है। तो कंक्लूजन और कंक्लूजन 2 सही है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन करा, कोर्स ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में जाकर सारे PDF डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन 294 की बात करेंगे। कहा जा रहा है सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर वन हु कैन रीड एंड राइट। वो जो पढ़ भी सकता है, पढ़ा लिखा, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। अनपढ़ को लिटरेट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिजिबल जो किसी के लिए एलिजिबल हो, इलिजिबल जो क्लियरली पढ़ा ना जाए, इस तरह से आप समझ सकते हो। 295 में कहा जा रहा है इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। कहाँ पे एरर आपको वो बताना है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, देखो ये अगर हम जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट मतलब जैसे बोलेंगे सिंस संडे, सिंस 2 PM, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके हिसाब से बता रहे तो सिंस यूज़ करते हैं। बट 2 घंटे, 5 दिन, 15 दिन, 3-4 महीने, अगर हम पीरियड की बात करते हैं तब हम फॉर लगाते। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है, वो ये तो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 296 की बात करें। कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम आपके सामने है, अ हेयर इन द बटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ हेयर इन द बटर का मतलब एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 में कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग सही है आपको वो बताने। तो इन चारों में से कन्वर्ट के स्पेलिंग सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 298 की बात करें। कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड करता है इन सभी को, रिमाइंडर इस तरह से बच जाते हैं। जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो, आपको 3 नंबर 3 रिमाइंडर या 2 नंबर 2 रिमाइंडर, तो आपने क्या करना होता है, पहले नंबर को पहले रिमाइंडर से माइनस करो। 126 में से -2 करो, 124 आ जाएगा। 124 में से 7 माइनस करो, 116 आ जाएगा। 608 में से अगर आप 19 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके, 590, 518, 589 के आसपास आ जाएगा। अब जो कुछ आंसर आ जाता है, इन सभी का HCF निकालो। जो HCF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये होम टास्क आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन 299 की बात करें। कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। इनमें से ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 22 से डिवाइड हो जाए बट 5 से डिवाइड ना हो। अगर देखें 5 से डिवाइड ना हो, ये नंबर तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल किया, लास्ट में 0 या 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। तो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर भी वैसे ही एलिमिनेट कर दो। अब उसने बोला 22 से डिविजिबल होना चाहिए। 22 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 2 और 11 के टेबल में आना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान दूँ इस नंबर की तरफ, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 1 देखने को मिल रहा है। अब आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं चेक करता हूँ 11 के टेबल में कौन सा आता है। 11 के टेबल में अल्टरनेट हम देखते हैं। अल्टरनेट की बात करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, एक तरफ आ गए। फिर 3 + 0 3 और +8 11।
11 माइनस 11 0। अगर आंसर माइनस करने पे 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, हम बोलेंगे 11 के टेबल में आता है। यहाँ पे 0 आंसर आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 के टेबल में आता है। एक बार इसको भी चेक करते हैं, 2 3 4 6 5 2 को अल्टरनेट लेंगे तो 2 4 6 6 5 11 आ रहा है। दूसरी तरफ 3 6 9 2 12 आ रहा है ना। 2 4 6 6 5 11 आ रहा है हमारे पास। दूसरी तरफ 3 6 9 9 2 11 आ रहा है। तो 11 में से 11 माइनस करो, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 11 के टेबल में आ रहा है। अब हम आंसर कौन सा सेलेक्ट करें? उसने बोला ग्रेटेस्ट नंबर निकाला है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 300 की हम बात करेंगे, कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर है, उनका सम 98। आपको बताना चाहूँगा बाकी हमारी एप्लीकेशन पे जीडी का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है और आरआरबी एनटीपीसी का भी स्टार्ट होने वाला है। उसके कूपन कोड भी अवेलेबल है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो भी परचेज कर सकते हो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर हैं, उनका सम 98 दिया गया है। हम 3 नंबर मानते हैं ए बी और सी हैं। रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, पहले और दूसरे की रेशो 2:3 है। सेकंड और थर्ड की रेशो 5:8 है। तो हमको पता है जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है 5 लगा दो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। तो हमें पैटर्न पता है क्या है? 3 नंबर का सम 98 है, तो तुम्हें रेशो का भी सम करना पड़ेगा। रेशो का अगर हम सम करेंगे 10 20 20 40 49 हमारे पास रेशो का सम आ रहा है। और उसने ऐसे क्या बोला है, हमारे पास 49 सम आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो 49 रेशो हमारे पास है, जो 49 रेशो हमारे पास है वो किसके बराबर है? 98 के बराबर है। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 98/49। एक रेशो हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही था, एक रेशो हमारे पास 2 के बराबर है। आपको निकालना थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हमारे पास क्या था? ए बी सी ऐसे किया था हमने, 2 3 किया था, 5 8 किया था, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, यहाँ पे भी 5 लगा दिया। थर्ड नंबर पास 24 था। अगर एक रेशो 2 के बराबर है तो 24 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। पुरानी वीडियोस नहीं देखें, जेकेपी कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट है, जेकेपी 2500 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।